काइंडली स्टे विथ अस, और स्क्रीन के माध्यम से मैं अपनी बातों को बताने का प्रयास आपको करूंगा। देखिए साथियों, हमको आरसीएम बिजनेस में जब कामयाब होना है तो 6 बुनियादी काम हमको करने पड़ते हैं। पहला काम है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले इट, यानी डायमंड क्लब करना है तो आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना ही होगा। दूसरा काम है अपने सपनों और जानकार लोगों की लिस्ट बनाए। तो यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट के विषय में बहुत सुंदर जानकारी आपको आदरणीय चौरसिया सर के माध्यम से मिली। इसमें से एक जानकारी, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड योर प्रोस्पेक्ट्स। तो ड्रीम्स के ऊपर मुझे सौभाग्य मिला था और बातचीत हमने जितना भी हमसे हो सका, हमारी अल्प बुद्धि में जितना भी समझ में आया हमने बताया। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट का एक मैटर छूट गया है सर, कभी मौका मिले तो उस पर भी कोई सीनियर साथी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के ऊपर कल आदरणीय प्रदीप गोत्रे सर का बहुत शानदार सेशन हुआ, और आज मुझे और शो द प्लान भी उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया। आज मुझे मौका मिला है फॉलो अप विथ एक्साइटमेंट विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर हम फॉलो अप कैसे करें। और एक अंतिम पॉइंट होता है ज्वाइन अप एंड प्रॉपर स्टार्ट अप विद 6 बेसिक। ये वो 6 पॉइंट है। और एक मैं आपको 3 मिनट का एक वीडियो दिखाता हूँ। बहुत बड़े अचीवर है मिस्टर अल्पेश गज्जर जी, उनका चैट विद सुरेंद्र वस का एक मैं क्लिपिंग आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सौरभ कुमार सौरभ कुमार का प्रश्न है जी। प्लान दिखाने के बाद और सभी बेनिफिट बताने के बाद भी अगर कोई एग्री ना हो जी, तो उसको कैसे मोटिवेट करें? एंड आल्सो आई वांट टू नो दैट डे बाय डे हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। देखिए, एक तो जो करना नहीं चाहता उसको कैसे करवाना, इससे तो अच्छा है कि जो करना चाहते हैं उनके पास पहुंचना। जनसंख्या बहुत है हमारे जी, देश में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट वन वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आप उनसे थोड़ी कुश्ती जरूर कर ले लाने के लिए। राइट दूसरे सवाल का जवाब इसी में आ जाता है राइट। कि अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है हाँ। तो जो आना नहीं चाहते उनको लाने का ट्राई कीजिए, वो भले ही ना आए। राइट राइट। और ऐसे सबसे ज्यादा लोगों से ट्राई कीजिए। हाँ, वो आपको बात थोड़ा है कि बेटर ये बना सवाल पाएंगे। वही लोग पूछते हैं जो अपनी लाइफ में 100-200 प्रेजेंटेशन भी नहीं किए। राइट राइट। हाँ, जिससे 500 प्रेजेंटेशन कर लिए। जैसा आपने बोला शॉर्टकट वाली बात, तो शॉर्टकट में जो चाहते हैं वो उनको लगता है वो एक दो लोगों से बात करेंगे, आता नहीं तो उसको लगता है यार बात नहीं बन रही। मतलब एक एमडी डॉक्टर बनना है तो 7 साल पढ़ाई के लिए तैयार है। उसके बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन अब कमिटमेंट है 7 साल का, है ना। फिर डॉक्टरी कंप्लीट होने के बाद 2 साल फ्री में ऑपरेशन करने के लिए तैयार है किसी डॉक्टर के असिस्टेंट में। लेकिन यहाँ पे अगर 100 प्रेजेंटेशन की बात आई तो बोले नहीं अभी जल्दी पैसा कमाना है और कोई रास्ता है। तो देयर इज नो वे। आपको इसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन कर करके ही हो सकता है। जो जितना ज्यादा फील्ड में रहता है वो उतना इंप्रूव होता जाता है। दैट्स ग्रेट। आपने सुना अभी कि भाई जो नहीं करना चाहता दिल पे मत लगाइए, लेकिन उसके साथ थोड़ी कुश्ती जरूर लड़िए भाई साहब। कुश्ती लड़ने का फायदा क्या होगा, आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएगी और अगली बार के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कुश्ती लड़ना है, और वो कुश्ती किन बिंदुओं पे लड़ना है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं शानदार प्रेजेंटेशन की ओर। अगर आरसीएम में डायमंड बनना आपका गोल है तो आपको प्रोडक्ट यूज एंड शेयर करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, उससे आपका वैल्यू बढ़ेगा। लिस्ट बनानी पड़ेगी सपनों की और लोगों की, उससे होप होगी। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना पड़ेगा, ये आपके प्लानिंग का पार्ट है। और शुद्ध प्लान करना पड़ेगा, ये एक्शन है। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। और फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिस्ट बनाने से, प्लानिंग करने से, प्लान दिखाने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट आता है फॉलो अप में। मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड वाइड डाटा आपके सामने रखूंगा पूरे सेल्स इंडस्ट्री का, जिससे आपको पता चल जाएगा हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज। और ज्वाइनिंग अगर जब ये खड़ी हो गई तो ये मान लीजिए आपकी एक इंडस्ट्री लग गई, एक पार्टनर आपका बन गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में 2-4-5 हजार रुपए महीने का भी प्रोडक्ट लेता है, और अगर वो 30-40 साल तक आपका अगर एज ए पार्टनर यूजर भी बन के रहता है, तब भी वो 60-70 लाख रुपए महंगाई के हिसाब से खर्चा करेगा। तो एक आदमी जो 60-70 लाख रुपए का है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। यस, तो ये 6 चरण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। और हम आज इसके 5वें चरण के ऊपर बात करेंगे, जिसको कहते हैं फॉलो अप, पुनः संपर्क करना। अब फॉलो अप क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
कुछ लोगों को प्रोडक्ट देने के बाद, हम लोगों को ये गलतफहमी है कि केवल प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना होता है ना, फॉलो अप प्रोडक्ट देने के बाद भी होना चाहिए। तो कुछ लोगों को प्रोडक्ट देने के बाद या बिजनेस प्लान दिखाने के बाद ये ज्वाइनिंग के पहले किए जाने वाले कामों को फॉलो अप कहते हैं। यस, यानी फॉलो अप में आपको बी पर्सनल, बी रिलेवेंट, एंटिक एंड कॉल टू एक्शन ये होता है। अब ये कैसे होता है देखिए, हम आपको बताते हैं। फॉलो अप इज वेरी कंपलसरी प्रोसेस। क्यों करना है? हमारे बिजनेस में केवल एक बार लोगों को प्रोडक्ट देकर छोड़ देने वाले को कुछ नहीं मिलता, जब तक कि प्रोडक्ट की रिपीट डिमांड ना आए। दूसरा, या लिस्ट बना के कांटेक्ट करके इनवाइट करके वो प्लान दिखाने वाले को कुछ नहीं मिलता, जब तक कि प्रॉपर फॉलो अप करके ज्वाइनिंग ना हो जाए। कोई व्यक्ति कभी भी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। आज तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला क्या अरविंद सर, जो बोले अरविंद सर आप किधर थे, मेरे को बहुत करना था जी आरसीएम सर, और मैं तो बहुत आरसीएम करना चाहता हूं, और बताओ न्यूट्रीचार्ज भी ले लूंगा और गुड डॉट भी ले लूंगा और हरी संजीवनी भी ले लूंगा और 5000 बीवी भी कर लूंगा, और आप किधर थे सर, आप तो मेरे को बता दो खाली करने का क्या है। ऐसा कोई आइटम आपको मिला आज तक? ऐसा कोई आइटम आपको आज तक नहीं मिला होगा, और अगले 1000 साल तक ऐसा आइटम आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो आपको उससे वही बात करनी पड़ेगी, वो सुनना नहीं चाहता, वो जो आपसे करना नहीं चाहता, और वही बात करनी पड़ेगी जो वो आपसे सुनना नहीं चाहता। फॉलोअप के माध्यम से आप प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। फॉलोअप मीटिंग कोई छोटी सी औपचारिक मीटिंग नहीं है जिसमें हमें अपने प्रोस्पेक्ट से सिर्फ हाँ या ना पूछना है ना, यह प्लान दिखाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपके प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछेंगे और आपके साथ बिजनेस शुरू करने या बिजनेस शुरू नहीं करने का फैसला लेंगे। इसलिए इस मीटिंग को गंभीरता से ले। इसीलिए हम कहते हैं, और प्रत्येक बड़े से बड़ा अचीवर कहता है कि फॉलोअप एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ डाटा रखने जा रहा हूं। सेल्स फॉलोअप ऑफ स्टेटिस्टिक्स, 2 स्लाइड आएंगी और दोनों स्लाइडों में आंकड़ों की बाजीगरी है। आप कंफ्यूज मत होना, दोनों स्लाइडों को अच्छे से समझना। सेल्स क्या कहता है? आरसीएम की बात नहीं करता हूं मैं, ओवरऑल दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल सेल्स से जुड़े हैं वो क्या कहते हैं? 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। आप एक कार बेचने वाले व्यक्ति को देखिए तो केवल 2% लोग पहली ही बार के संपर्क में कार को खरीदते हैं। यस, अगला हमारा डाटा क्या कहता है देखते हैं। 3% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द सेकंड कॉन्टेक्ट। अगर आपने उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दूसरी बार संपर्क किया तो 3% सेल आने की संभावना होती है। वाह वाह वाह, क्या दिलचस्प आंकड़े हैं। नाउ 5% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टेक्ट। 5% सेल तब आती है जब तीसरी बार कॉन्टेक्ट करते हैं। एंड 10% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टेक्ट, यानी चौथी बार संपर्क करने के बाद 10% कॉन्टेक्ट मतलब रिजल्ट आते हैं। एंड 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फिफ्थ और 12th कॉन्टेक्ट। 5 से लेके 12 बार संपर्क करने के बाद 80% लोग उस चीज को खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है साथियों? ये सेल्स का वर्ल्ड वाइड डाटा है। 80% सफलता कम से कम 5 बार प्रयास करने से मिलती है। दिस इज द फैक्ट। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द फैक्ट। बट एक आम सेल्स पर्सन या एक आम नेटवर्कर करता क्या है, आप अगली स्लाइड में देखिए। ऐसा करना उसको चाहिए, 5 बार उसको प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसकी 80% सेल आए। लेकिन एक आम इंसान करता क्या है, इससे भी ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा है। अब आप देखिए, अमाउंट ऑफ फॉलोअप्स बाय सेल्स पीपल। 80% of sales require 5 follow-ups after the initial contact, but 44% sales people give up after 1. क्या डाटा है। 5 बार फॉलोअप करने का नियम है, लेकिन 44% स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर 1 रिजेक्शन। अगर किसी को पहला रिजेक्शन मिल जाए ना तो 44% लोग वहीं से छोड़ देते हैं, यार ये फालतू का काम है, ये तो मेरे से नहीं जमेगा। यस, अगली लाइन हमारी क्या कहती है? 22% स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर 2 रिजेक्शंस। किसी को अगर दूसरा मिल जाए ना तो बोले अब तो दिल ही टूट गया, अब सेल्स करके क्या कर रहे। यस, तो 22% लोग दूसरी बार में निपट गए। फिर बचे देखो 44 और 22, 66% लोगों का तो राम नाम सत्य हो चुका है। अब बचे कितने?
14% स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर 3। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि 3 बार करने का भी हौसला जुटा लेते हैं, और 14% लोग ऐसे होते हैं केवल। तो देखिए सक्सेस क्यों कम लोगों के पास में रहती है, ये आपको डाटा से समझ में आएगा। और अगली लाइन तो और भी इंटरेस्टिंग है, 12% स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर 4, यानी 12% चौथे रिजेक्शन के बाद में फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो आप यहां तक का टोटल कीजिए तो 44 और 22 66 और 14 70 80 और 12 लगभग 92% लोग शहीद हो गए 4 अटेम्प्ट में। जबकि रिजल्ट कहां है भाई साहब, तेल तो तिलों से निकलना है ना। रिजल्ट है 8% डू फॉलो अप आफ्टर 5 टाइम्स। 5 बार वो फॉलो अप करते हैं, और केवल 8% ही लोग कम से कम 5 बार प्रयास करने की हिम्मत करते हैं। और इसलिए पूरी की पूरी इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग कामयाबी के उस आस्वाद को चख पाते हैं जिसके लिए ये इंडस्ट्री जानी जाती है। क्या नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हमको कैसे लोग बनना है, ये ऊपर के लोगों में नहीं बनना है सर, हमको नीचे के 8% में आना है। क्योंकि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचों में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे बदल गए। तो हमको साँचों में ढलने वाले लोग नहीं बनना है, हमको साँचे बदलने वाले लोग बनना है। यस, तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है, फॉलो अप इक्वल टू रिजल्ट है। तो फॉलो अप कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको हम बताते हैं। टाइमली फॉलो अप का क्या मतलब है, मीटिंग के तुरंत बाद फॉलो अप करिए, इंस्टेंट फॉलो अप इसको बोलते हैं। मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो लीडर से मिलवाइए। सबसे बढ़िया फॉलो अप यही है, इससे अच्छा कुछ नहीं। बात की झंझट ही खत्म। स्ट्राइक व्हाइल ऑरेंज इज द हॉट, तभी हथौड़ा मारिए वहीं पे हथौड़ा मार दीजिए। स्ट्राइक आयरन इज हॉट। मीटिंग के तुरंत बाद आप लीडर से मिलवाए, 24 से 48 घंटों के अंदर आपको दूसरा फॉलो अप करना है। ठीक है, 24 से 48 घंटों के अंदर दूसरा फॉलो अप आपको करना है। ये एकदम बेसिक और थंब रूल है। अगर आप मीटिंग के तुरंत बाद भूल गए तो फिर 24 से 48 घंटे, और तीसरा फॉलो अप होता है 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर तीसरा फॉलो अप, और चौथा फॉलो अप 1 माह के अंदर होना चाहिए। लेकिन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फॉलो अप एंड चेजिंग। आपको चेज नहीं करना है, ऐसा फॉलो अप करना है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार रखे। ये थोड़ा सा डिटेल पार्ट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और 5वां फॉलो अप उसके बाद समयानुसार करना है। तो आपके हर फॉलो अप का मतलब क्या है, या तो तू अभी हाँ बोल, नहीं तो अगली मीटिंग का कंफर्म टाइम बता। बात समझ गए। हर फॉलो अप का मकसद क्या होना चाहिए, या तो आप अभी हाँ बोलो, नहीं तो अगली बार कब मिल रहे टाइम बताओ। यस, ये होता है फॉलो अप का मतलब। सो यदि अब देखिए इमीडिएट फॉलो अप का मैं एक स्क्रिप्ट आपको बता देता हूं, कैसे इमीडिएट फॉलो अप मारा जाता है। आपने प्लान दिखाया, 1 to 1 की, या मीटिंग किया, या होम मीटिंग की, या हॉल मीटिंग की, कुछ भी किया है ना। आपने प्लान दिखाया, आप सामने वाले व्यक्ति से बड़े ही शालीनता से पूछिए कि सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, यदि आपको वास्तव में यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो कृपया मैं 2-3 प्रश्न हम ऐसे आपसे चाहते हैं सर कि आप अपनी अंतरात्मा 3 प्रश्नों के उत्तर जरूर ढूंढिए। पहला प्रश्न ये है सर कि आप कृपया करके मुझे ये बताने का प्रयास करें कि इस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा सर। कोई 1-2 बातें अगर आप कोट कर पाए। आपको ये नहीं पूछना है कि ये मीटिंग आपको कैसी लगी, कैसी लगी तो बोलेगा अच्छी नहीं लगी भाई साहब। दूसरा आपको पूछना है कि अपने काम के साथ साथ 1 हफ्ते में कितना समय दे सकते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में। तो आपने उसकी मेंटेलिटी बनाई कि यार बोलेगा मैं टीचर के साथ कैसे करूंगा। कोई आदमी ये जानना चाहता है कि मैं अपने व्यस्त शेड्यूल के साथ इस बिजनेस को कहां एडजस्ट करूंगा। तो इस बात में आपने उसको इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया कि आप कितना समय निकालेंगे, तो उसका दिमाग उसको कुछ नहीं कुछ आइडिया देगा। और तीसरा प्रश्न क्या पूछना है, सर अगर हम और आप मिलकर मदद करें, हम और आप मिलकर काम करें, तो सर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहेंगे। तो एक आम आदमी क्या जवाब देता है मालूम है, जितने आ जाए जी, जितने ज्यादा से ज्यादा आ जाए। नहीं, हवा में बात नहीं, कोई आंकड़े पे लाइए। वो बोल रहा है, कोई आंकड़ा नहीं बोल रहा है, तो आप उसको क्या बोलिए, सर 10,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा सर। वो बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा जी, बहुत बढ़िया जी, शानदार जी, मजा आ जाएगा जी फिर तो है ना। तो ऐसा आप उनको ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन उसको कहां ले जा रहे हैं बताइए, सेल्स क्लोजिंग की ओर ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे हैं।
तो डोंट आस्क एनी रबिश क्वेश्चंस, कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछना है, ऐसे ही प्रश्न पूछना है जो आपके प्रोस्पेक्ट को सेल्स क्लोजिंग की ओर लेके जाए। यस, तो ये इमीडिएट फॉलोअप के कुछ मैंने नमूने बताए, और भी बहुत कुछ नमूने हैं, हम समय अनुसार उसको डिस्कस करेंगे। मेरा समय बहुत ही तेजी से समाप्त हो रहा है, तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा बिल्कुल यहाँ, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है। 5 की शक्ति का प्रयोग कीजिए। 5 की शक्ति यानी कौन से? जो मैंने 5 फॉलोअप आपको दिखाए, इसकी शक्ति का प्रयोग कीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी शक्ति है, और इस शक्ति को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यस, अगला, पुनः संपर्क करना 2 प्रकार से है, अपनी दुकान की ओपनिंग, गेट टुगेदर पार्टी में, या व्यक्तिगत रूप से प्रोस्पेक्ट के घर जाकर प्रोडक्ट की तारीफ करके, वो उससे होने वाले फायदे बताकर, कुछ प्रोडक्ट उनको देने के बाद वापस प्रोडक्ट की गुणवत्ता पूछने व रिपीट डिमांड के संबंध में पहला फॉलोअप करिए। यानी प्लान नहीं भी दिखाया, प्रोडक्ट भी दिया, तो भी फॉलोअप करिए। और दूसरा, जिन लोगों को बिजनेस में लाना है उनकी लिस्ट बना के कॉन्टेक्ट व इन्वाइट करके बिजनेस प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग करने हेतु प्रेरित करने के लिए आप फॉलोअप करिए। इस समय आपके मन के भाव कैसे होने चाहिए? मेरे उत्पाद या प्लान बहुत अच्छे हैं और आप हर हाल में ले लीजिए, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे सर। करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, मेरे भी जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ये आपके मन के भाव होने चाहिए। और प्रोडक्ट देने के बाद के फॉलोअप के लिए ऑलरेडी डीप कोर्स में आदरणीय अजीत सर, अवधेश सर और आदरणीय टीसी सर के माध्यम से कई बार बताया गया है कि जो प्रोडक्ट देने के बाद का जो फॉलोअप है, उस फॉलोअप का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए सफलता का अचूक हथियार है क्वालिटी टीम बुक। इससे बात तो बहुत होती है, लेकिन इसमें सीरियस बात होनी चाहिए। भाई कंपनी का एक टूल है, शानदार हथियार है। प्रोडक्ट देने के बाद इस बुक में शुरुआत में ज्वाइन लोगों का डाटा नहीं है अरविंद सर, आपने ध्यान दिए होंगे तो। इसमें शुरुआत में जिन लोगों को प्रोडक्ट दिए उनका डाटा है। क्यों है? कंपनी ने क्यों दिया डाटा, आप बताइए। इसका मतलब सीधा साफ है कि फॉलोअप ना केवल प्लान दिखाने के बाद होता है, बल्कि प्रोडक्ट देने के बाद भी होता है। इसलिए आपको अपने हर कस्टमर का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और ये इस तरीके से उसमें कॉलम्स बने हुए हैं, आपका नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, कस्टमर का कौन सी डेट को उसको क्या प्रोडक्ट दिए उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखिए, और पूरे कॉलम्स को फुलफिल करिए। थोड़ा सा पेचीदा काम है, लेकिन आप करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। प्रोडक्ट फॉलोअप लिस्ट का फॉर्मेट इस तरीके से उसमें दिया हुआ है, और फॉलोअप प्लान देने के बाद आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके मन के भाव होने चाहिए। कैसे मन के भाव आपके होने चाहिए? देखिए, आज मैं प्रोस्पेक्ट को अपना एक बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहा हूं, बात को ध्यान से समझिएगा। आज मैं प्रोस्पेक्ट को अपना एक बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहा हूं। यदि ईश्वर आज हमारी पार्टनरशिप बनाता है, तो मैं प्रोस्पेक्ट की कामयाबी के लिए पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से खूब सहयोग और मेहनत करूंगा, और मैं इस प्रोस्पेक्ट की कामयाबी दिलाऊंगा। ये आपके मन के भाव होने चाहिए, देने के भाव होने चाहिए, पवित्रता अपने अंदर होनी चाहिए। तभी उस फॉलोअप से आपके दिखावटीपन का अंदाजा सामने वाले को नहीं होगा, क्योंकि आपके चेहरे के हाव भाव भी लोगों को समझ में आते हैं। और फॉलोअप करने से पहले स्व मूल्यांकन आपको करना है। अपने आप से आपको कुछ प्रश्न पूछ लेने हैं। डिड ही और शी अंडरस्टैंड माय सिस्टम? आपको ये पूछना है कि क्या उन्हें हमारा सारा सिस्टम समझ में आया, या मैं समझाने में सफल रहा। अगर आप अपने खुद के प्लान से कन्विंस नहीं है, तो आप कैसे सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, बताइए। तो आप कन्विंस है कि नहीं, ये भी पूछिए। और डिड ही और शी अंडरस्टैंड इंटायर कैलकुलेशन? अगर आपके प्लान में कोई कैलकुलेशन है, क्योंकि लोगों को कैलकुलेशन जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या उन्हें हमारा सिस्टम का पूरा इनकम कैलकुलेशन समझ में आ गया है। और तीसरा प्रश्न पूछना है, डिड आई सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ हिच और हर ड्यूरिंग माई एसटीपी? यानी आपको यह भी स्वयं से पूछना है कि क्या मैं प्रेजेंटेशन के दौरान उनके किसी व्यक्तिगत या स्वास्थ्य संबंधी या किसी अन्य समस्या को हल कर सका। मान लो उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर चैलेंज है, कार की ईएमआई को लेकर चैलेंज है, वो कर्ज मुक्त जीवन घूमना चाहते हैं, वो मान सम्मान चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रायोरिटी पैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग है। तो क्या आपने उनमें से उनके पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर को जगाने में आप कामयाबी मिली है? अगर आपको खुद को इसका जवाब ना में आता है, तो फिर आपको एक बार और उनको प्लान दिखा के फिर पूछना चाहिए कि सर मैं अभी सीख रहा हूं, या अपने अपलाइन से बात करानी चाहिए, अगर आप खुद कन्विंस नहीं है तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलोअप प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं फॉलोअप की क्या प्रोसेस है। एक बढ़िया मिलने का स्थान निर्धारित करिए
कि आप कहाँ मिलने वाले हैं, प्रोस्पेक्ट के घर पे या अपने घर पे उनको बुलाया है, या आपके और उनके घर पे किसी कॉफी शॉप में मिलने वाले हैं, या कहाँ मिलने वाले हैं, या किसी पार्क में मिलने वाले हैं। आप कहाँ मिलने वाले हैं ये तय करिए, सहज वातावरण बनाइए, प्रोस्पेक्ट को एकदम सहज महसूस कराइए, एकदम बर्डन मत डालिए कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, इसमें लिस्ट बनानी पड़ती है, ये है वो है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अभी केवल हम डील फाइनल कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। एक बार उसको आ जाने दीजिए बाटली में, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है। दूसरा, बताए गए प्लान के अनुसार ऐसी वार्तालाप शुरू करिए जो आपके प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग की ओर ले जाए। जैसे आपको प्लान में अच्छा क्या लगा, एक हफ्ते में कितना समय दे सकते हैं, पार्ट टाइम में आप बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आपको इसमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। एक अच्छे श्रोता की तरह प्रोस्पेक्ट के सभी बातों को ध्यान से सुनिए, वो बिना उत्तेजित हुए उनके सिस्टम के अनुसार जवाब दीजिए, अपने अनुसार नहीं। जैसे उसने बोला आपको कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप बोलते क्या बात करते साहब, तुम तो 4-4 घंटे वहां अंटेले पे खड़े रहते हो, इधर उधर की बकवास करते हो, पिक्चर देखते हो, टाइम नहीं बोल रहे आप, कुछ तो भी बुद्धू बना रहे मेरे को। वो बोलेगा मैं कुछ भी करता हूँ, आपसे मतलब, मैं अपने, भैया वो आदमी कोई भी रहे, वो 2000 कमाता हो, अपने घर का राजा है वो, और आप उसके एरिया में जाके उसकी बादशाहत को चैलेंज नहीं कर सकते। कैसे कर लेंगे आप? तो अब सिस्टम से इसका जवाब क्या आएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं शायद इस बिजनेस में मेरे शेड्यूल के अनुसार काम नहीं कर पाऊंगा। मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर था सर, लेकिन जब मैंने शुरू में इस बिजनेस को समझना शुरू किया तो मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई कि इस बिजनेस में करने के लिए समय निकल जाता है सर। जो समय हम व्यर्थ में थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर लगाते हैं, अगर निकालना चाहे तो निकलता है सर। आप यकीन मानिए आपका समय निकलेगा, और मैं आपको पेपर पे बताता हूँ समय कैसे निकलेगा। यस, तो इस तरीके से बिना उत्तेजित हुए सिस्टम के अनुसार जवाब देना है। और वो जवाब क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट में आपको बताए जाएंगे। जवाब देते समय यह ध्यान रखें कि सामने वाले के अहंकार, आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। उनकी बातों को डायरेक्ट नहीं काटना है कि आप गलत बोल रहे, हमको उसकी तरफ जाके बात करनी है, आप सही बोल रहे सर, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, दिस इज द राइट टेक्निक। उनकी सभी आपत्तियों का धैर्य व सही ज्ञान के अनुसार निराकरण कीजिए, ये है फॉलोअप की सही प्रोसेस। यस, तो समझ में आ रहा है आपको? समय 1 मिनट 25 सेकंड ही मेरे पास है। मैं क्षमा चाहता हूं बहुत बहुत कि टॉपिक्स हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, देखते हैं जितना हो जाए। आपत्तियों के निराकरण के बाद भी प्रोस्पेक्ट आनाकानी करे तो उन्हें कुछ प्रोडक्ट व टूल्स तथा वीडियो के माध्यम से समझाए तथा कुछ सामान छोड़कर अगली मुलाकात का समय निश्चित कर लेवे। इसका मतलब क्या है? बार बार फॉलोअप करने का मुख्य नियम यह है, इस बात को गांठ बांध लीजिए, बार बार फॉलोअप करने का मुख्य नियम यह है कि हर फॉलोअप मीटिंग या तो ज्वाइनिंग लेकर या कुछ प्रोडक्ट देकर समाप्त होती है, या अगली मीटिंग के लिए एक कंफर्म अपॉइंटमेंट लेकर। एक बार पुनः बताता हूं, आपने फॉलो किया, उन्होंने ना नुकुर किया, कुछ प्रोडक्ट दे दीजिए, एक किताब छोड़ दीजिए, बोले सर आप इसको इस्तेमाल करिए, मैं 2-3 दिन बाद आके आपके रिव्यू ले लूंगा या ये किताब को कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो बताइए सर मैं कल मिलूं कि परसों मिलूं? उन्होंने बोला नहीं कल तो मैं व्यस्त हूं, ऐसा करो परसों सुबह मिलते हैं। मिल गई कंफर्म अपॉइंटमेंट, अपना काम हो गया, किताब दे दो, प्रोडक्ट दे दो, चले जाओ। ठीक, तो बार बार फॉलोअप का मुख्य नियम यह है कि हर फॉलोअप मीटिंग या तो ज्वाइनिंग लेकर खत्म होंगी, ज्वाइनिंग आ गई तो चलो 6 बेसिक से स्टार्ट करा देंगे, नहीं तो फिर कुछ प्रोडक्ट देकर या कोई किताब देकर अगली मीटिंग के लिए एक कंफर्म अपॉइंटमेंट उससे लेनी है। और अपॉइंटमेंट भी कौन सी? जो हम चाहते हैं, कल आओ कि परसों।